अगर आप अपना पोर्टफोलियो खोल के देखते हो और वो लाल दिख रहा है, तो पहली बात, आप अकेले नहीं हो। मेरा पोर्टफोलियो भी आप ही की तरह एकदम रेड है। और मैंने ऐसी क्या गलती करी या फिर ऐसी क्या मार्केट में कंडीशन रही जिसकी वजह से हमारे पोर्टफोलियो की ये हालत है। आज मैं आपको एग्जैक्ट डेटा के साथ दिखाऊंगा कि 2026 में बाजार में क्या हो रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि क्या ये नॉर्मल है या सच में ध्यान देने वाली बात है। लोग कंफ्यूज हो रहे हैं और कुछ लोग बोल रहे हैं कि क्रैश आ चुका है, कुछ बोल रहे हैं कि बस करेक्शन है, चिल करो। और न्यूज़ पे तो डेली से पैनिक की हेडलाइन चल रही हैं, जिसका रिजल्ट ये आ रहा है कि लोग अपना एसआईपी बंद करने की सोच रहे हैं, और कुछ लोग तो पहले ही ऑलरेडी कर चुके हैं, और कई लोग कन्फ्यूजन में बैठे हुए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए आज हम सिर्फ बाजार के शोर नहीं, रियल डेटा को देखेंगे। बाजार कितना गिरा है, क्यों गिरा है, कौन कौन बेच रहा है, और एंड में एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं इसके बारे में। वीडियो को एंड तक देखिए, आप बिना पैनिक के आप एक क्लियर समझ के साथ अपना डिसीजन खुद ले पाएंगे। चलिए सीधा नंबर से शुरू करते हैं। निफ्टी 50 ने 5 जनवरी 2026 को अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, जो कि था 26,373। उसके बाद मार्केट गिरा और 2 अप्रैल तक निफ्टी 22,182 तक आ गया। मतलब 3 महीने में मार्केट 16% तक का करेक्शन दिखा चुका था। और आज इस वीडियो को रिकॉर्ड करते वक्त निफ्टी अराउंड 24,100 के आसपास है और सेंसेक्स 78,000 के आसपास। मतलब रिकवरी तो हुई है, लेकिन अभी भी हम जनवरी के हाई से काफी पीछे हैं। इसलिए अगर आपका पोर्टफोलियो रेड दिख रहा है, तो ये सिर्फ आपके स्टॉक का प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे मार्केट का पैटर्न है। अब समझते हैं ये साल चला कैसे। 3 घटनाएं हुई। पहली ये कि अप्रैल में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पे 26% रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंस किए। उस दिन निफ्टी 5.9% तक नीचे गिरा और सेंसेक्स ऑलमोस्ट 3,939 पॉइंट्स तक नीचे गिरा, जो कि पिछले 10 साल के सबसे बड़े सिंगल डे फॉल्स में से एक है। सिर्फ एक हफ्ते में एफआईआई ने 22,000 करोड़ की सेलिंग कर दी। और दूसरा रीजन हम देखें तो मार्च में ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हुआ और क्रूड ऑयल प्राइस स्पाइक हुए और ऑलमोस्ट 10.5% तक निफ्टी नीचे गिर गया, और एक ही सेशन में ऑलमोस्ट 14 लाख करोड़ रुपए वाइप आउट हो गए। और तीसरा कारण अभी भी चल रहा है, जो कि है क्रूड ऑयल का प्रेशर, जो कि अभी तक खत्म नहीं हुआ है। लास्ट वीक में ब्रेंट क्रूड $87 पर बैरल तक पहुंच गया था, क्योंकि ईरान सीज फायर टॉक्स रुक गई है। और निफ्टी इसी वजह से इस हफ्ते भी 0.8% तक नीचे गिरा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा नंबर है जो लोग मिस कर जाते हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि एफआईआई, जिन्होंने इस साल इतना पैसा निकाल चुके हैं जितना कभी नहीं निकाला। बाय अर्ली जून 2026 एफपीआई ने इंडिया से अराउंड 2.2 लाख करोड़ रुपए निकाल लिए। ये 1993 के बाद जब से इंडिया ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए मार्केट खोला है, सबसे बड़ा एनुअल आउटफ्लो था। पिछले रिकॉर्ड 2022 में सिर्फ 1.21 लाख करोड़ रुपए निकाला था, जो कि 2026 के मुकाबले कुछ भी नहीं है। अकेले मार्च 2026 में 1,18,000 करोड़ रुपए निकाल लिए गए। एक महीने में सबसे बड़ा आउटफ्लो था ये। और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर्स जैसे कि बैंक, स्टॉक्स सबसे ज्यादा इफेक्टेड हुए। अकेले इस सेक्टर से 60,655 करोड़ निकाल लिए गए। अब एफआई भाग क्यों रहे हैं? ये इंडिया की गलती नहीं है। अब हमें समझना जरूरी ये है कि सेलिंग इंडिया के अंदर किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो रही। ये मोस्टली एक ग्लोबल रीजन है, जो कि पहला रीजन हम देखते हैं कि वैल्यूएशन। बर्नस्टीन जैसे बड़े ब्रोकरेज फर्म्स ने इंडिया को न्यूट्रल रेटिंग दी है, क्योंकि इंडियन स्टॉक्स 20 टाइम्स से ज्यादा फॉरवर्ड अर्निंग पे ट्रेड कर रहे हैं। मतलब अगर कंपनीज का रिजल्ट थोड़ा भी खराब होता है, तो उनके फॉल करने की जगह ही नहीं मिलेगी। रीजन नंबर 2 है यूएस इंटरेस्ट रेट्स। अमेरिकन इन्फ्लेशन अभी भी स्टिकी है, इसलिए यूएस फेडरल रिजर्व ने रेट्स हाई रखे हैं। तो इससे यूएस ट्रेजरी बॉन्ड जैसे सेफ लो रिस्क ऑप्शन ज्यादा अट्रैक्टिव हो चुके हैं। तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स इमर्जिंग मार्केट जैसे इंडिया से पैसा निकाल कर वहां इन्वेस्ट कर रहे हैं। तीसरा रीजन जो कि है रुपी की वीकनेस। जब रुपी कमजोर होता है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स को डॉलर में कन्वर्ट करते समय एक्स्ट्रा लॉस होता है, तो इससे उनका एक्चुअल रिटर्न कम हो जाता है, चाहे स्टॉक प्राइस सेम क्यों ना रहे। चौथा रीजन है ग्लोबल कैपिटल रोटेशन। बहुत सारा पैसा एआई और सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन की तरफ जा रहा है, जैसे कि ताइवान, साउथ कोरिया और जापान जैसे मार्केट्स में। अगर इतना सारा पैसा फॉरेन पैसा निकाल रहा है, तो मार्केट पूरी तरह से क्रैश क्यों नहीं हुआ? इसका जवाब है आप और हम। मतलब कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे कि म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनीज, जो आपके एसआईपी से आते हैं,
उन्होंने इस फॉरेन सेलिंग का ज्यादातर हिस्सा एब्सॉर्ब कर चुका है। कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक डीआई ने ऑलमोस्ट 90% तक एफआई आउटफ्लो को कुशन कर दिया है। मतलब कि अगर आप एसआईपी करते हो तो आप लिटरली इस मार्केट को बचा रहे हो और सपोर्ट करने वाले लोगों में से हो। 12 अगस्त 2026 को टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने रिजाइन कर दिया है, महीनों के बोर्डरूम डेडलॉक के बाद उनकी रीअपॉइंटमेंट पे। इससे टाटा ग्रुप के स्टॉक्स में सेल ऑफ आ गया और इंडिया के सेमीकंडक्टर और एप्पल सप्लाई चेन प्लान्स पे भी अनसर्टेनिटी आ गई, स्पेशली जब टाटा सन्स का प्रॉफिट ऑलरेडी 35% तक गिर चुका है इस साल। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमें करना क्या चाहिए। हिस्ट्री देखते हैं तो 2008 में, 2020 में, 2022 में हर क्रैश उस वक्त दुनिया का एंड लग रहा था, लेकिन डाइवर्सिफाइड इक्विटी पोर्टफोलियो ने जनरली 12 से 18 महीने के अंदर ही अपना लॉस रिकवर कर लिया। सबसे बड़ा मिथ जो तोड़ना जरूरी है, एसआईपी बंद कर दो जब मार्केट गिरे, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। जब मार्केट नीचे गिरता है तभी आपका एसआईपी ज्यादा यूनिट्स खरीद पाता है, वो भी कम प्राइस पे। यही तो एसआईपी का पूरा पॉइंट है। एसआईपी रोकना सबसे गलत टाइम पे रोकना होता है। इसका मतलब ये नहीं कि ब्लाइंडली सब कुछ होल्ड कर लो। अपने पोर्टफोलियो को देखिए, चेक कीजिए कि आपके स्टॉक्स फंडामेंटली स्टॉक कंपनी है या नहीं। अगर हाँ, तो पेशेंस रखिए। अगर कोई स्टॉक सिर्फ हाइप की वजह से ऊपर गया था तो उसको रिव्यू कीजिए। तो निफ्टी जनवरी के हाई से बहुत नीचे है अभी भी, और इसका सबसे बड़ा रीजन है कि एफआई सेलिंग इस समय टॉप पर है, और ये मोस्टली ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से है। इंडिया की कोई फंडामेंटल प्रॉब्लम नहीं है। डोमेस्टिक एसआईपी इन्वेस्टर्स ही हैं जो मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि हम और आप जैसे लोग। तो आप पेशेंस रखिए, पेशेंस रखने वालों को ही फायदा होता है इस मार्केट में। अगर ये वीडियो आपको क्लैरिटी दे पाया तो आप लाइक कीजिए, और इस तरह के कंटेंट को दोबारा देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में बताइए आपका पोर्टफोलियो कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।